जी अशोक जी, आप स्टार्ट कर सकते हाँ। हैं। जी जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं शराबी हूँ। हेलो अशोक ईश्वर जी। की दया आप आई है। सुधीर भाई, आपके हमेशा की आवाज और आज की आवाज में बहुत सारा फर्क है। आप इतने इतने बीमार हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ में चल रहा है फैमिली के अंदर, फिर भी आप जुड़े रहकर हमको जो प्रोत्साहित करते हैं, हमें बोलने का मौका देते हैं, हमसे धीरज बंधवाते हैं। और अभी भी अल्कोहलिकनेस के लिए हर भाई के लिए बोलते हैं, जैसे आज का जो टॉपिक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। इतना होते हुए भी आप उस जिम्मेदारी को निभाते हुए और प्रोग्राम को संभालते हुए ऑनलाइन मीटिंग का जो सिलसिला है वो चालू रखने के लिए आप इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं आपको बड़े दिल से, बड़े मन से नमन करता हूँ। और आज आपने मुझे बोलने का जो पॉइनियर ऑनलाइन ग्रुप में जो मौका दिया है, तो मैं इस ग्रुप का और सभी सुनने वाले जितने भी मेरे भाई हैं, मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारा ये जैसा भी बताया हूँ, तो कल ही हमारा भारत का जो 5th में हमने 69 साल अल्कोहलिकनेस में हमने पहुंच गया, प्रगति की है। मगर अभी भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बहुत सारे मैसेजेस हमको देना है। अगर भारत की लोक संख्या देखेंगे और हमारा काम देखेंगे तो हम बहुत सारे हम पीछे हैं। बहुत सारे हमारे आज मीटिंग्स, जहां तक कि भारत भर में कई लोग ऐसे, कई भाई ऐसे आज भी इस बीमारी में फंसे हुए हैं। आज भी कई परिवार उजड़े जा रहे हैं। आज भी कई लोगों से, कई माता पिता कई अस्पताल में इस बीमारी से परेशान है। तो उन तक ये मैसेज कैसा पहुंचे, और इसके लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं उसके लिए कहाँ तक काम कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार काम कर सकता हूँ। उन तक पहुंचने के लिए मेरे पास, अगर समझो मेरे पास हिम्मत नहीं है, तो मैं वो उन तक पहुंचने के लिए जब कोई भी कहीं से भी मदद की पुकार करता है, तो उसके लिए मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए मैं कैसे उन तक पहुंचूं। और जो मुझे मिला है और जो मेरे घर में उजाला है, मेरे दिल में उजाला है, मैं जो अंधेरे में तड़प रहा था, अंधेरे में मैं खोज रहा था। और शराब के उन बोलते ना कि हमारे जो पहले ट्रेडिशन में था, पहले 12/12 में कहा गया है कि अंडर द लैश ऑफ अल्कोहल, उसके फटकारों से हम जब तैयार हो गए, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं थे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरी बीमारी है। और जब हम यहाँ पर आने के बाद में हमारा जो पहला ट्रेडिशन हमको बताता है, अवर कॉमन वेलफेयर शुड फर्स्ट। ये हमारा कॉमन वेलफेयर अगर नहीं होता, अगर हम लोग मिलकर साथ में नहीं रहते, तो शायद ही हमको ये मैसेज नहीं मिलता। आपके अनुभव, आपका परिचय, ये ग्रुप का जो हमारे लिए जो कुछ योगदान है, ये जो यूनिटी है, तो कहा गया है शरीर का जो खून है, पुराना खून निकालना है, नया खून आता हुआ तो नए खून जो आने वाले, अब उनके लिए हम जिम्मेदार है, उनके लिए हमें काम करना है, उन तक हमें पहुंचना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम वो बहुत सारे हम अगर नहीं भी पहुंच पाते हैं, तो हमारे जो लिटरेचर है, हमारे मीटिंग्स है, और उसके अंदर जो भी अभी नया टेक्निकल जरिया जो भी हमको मिला है, अस्पताल में है, डॉक्टरों से है, सीपीएस है, बहुत सारे तरीके अभी हमको नए नए मिले हैं। तो उन पर हम यूनिटी में रहकर, एक साथ रहकर हमको काम करना है। तो दोस्तों, आज इस मीटिंग में कोई नया भाई पहली बार सुन रहा है मेरी आवाज, या कोई भाई अभी भी कोशिश कर रहा है, अभी भी उनका विश्वास कमजोर कमजोर का, जैसे हमारे बिग बुक में हमारा जो 5वां हाउ इट वर्क्स में जो चैप्टर है, तो उन्होंने वो पहले चैप्टर में सेकंड लाइन में वो जो लिखा हुआ है, हु इज द हॉनेस्ट
कैसा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने। तो जब तक वो सच्चे दिल से, प्रामाणिकता से इस बीमारी को लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपनाना नहीं, तो बहुत सारे कुछ लोगों को ये फायदा नहीं मिलता। जैसे उसके अंदर आगे एक लाइन लिखी हुई है कि जो हमारे पास है और जो आपको चाहिए, तो उसको पाने के लिए कई हद तक जाने के लिए वो तो नहीं ले, तो हम उसके लिए कैसे तैयारी करते हैं। और ये हमारे तक मैसेज आया हुआ है, मैसेज पहुंचाने के लिए कई लोगों ने जो कुछ परिश्रम उठाया है, उन लोगों का हम कितना धन्यवाद देते हैं। इस हमारे सुधीर भाई बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे, जो उनका दोपहर को फोन आया मुझे, मैं एक अस्पताल में था, एक पेशेंट से मैं काम कर रहा था। अब मैं उनको समझाते समझाते मैं तो शुरू से परेशान ये था, खाना ना पानी तो कुछ नहीं। इंटरनेट हमारा काम नहीं कर रहा है। तो मगर वो सुधीर भाई का आवाज सुनते ही हमको भी लगा नहीं 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 नहीं, जैसे परमात्मा का आवाज आया है, एक दोस्त का नहीं, मेरे ऊपर वाले का आवाज, और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो कहते हैं ना कि कहीं से कहीं जब मांग की पुकार करता है, मदद की पुकार करता है, तो मैंने अपना फोन तो नहीं चल रहा था, फिर मैं वो उस भाई का फोन लेकर, उन्होंने कनेक्ट करके तो तुरंत आवाज लगा दी। भाई मेरे पास है और मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, फिर मैंने उनसे बातचीत करना चालू रखा है। और अभी भी मेरा फोन, अभी मैं 5, 6, 7 बजे आ गया घर पे, तो दोस्तों थोड़ा सा मेरी मानसिक अवस्था भी आजकल, अब उनकी पार में पहुंच जाऊंगा। ईश्वर की दया से और आपके सहयोग से आज भी मेरी मानसिक अवस्था ठीक है, थोड़ी बहुत। आजकल थोड़ा सा पिछले 2 महीने से मैं थोड़ी बातें भूल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने सुना है, अभी मैंने देखा है, याद करता हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं वो शब्द को, उस व्यक्ति को, उस डेट को, उस साल को मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। आजकल ऐसा होने लग रहा है। थोड़े बातें करते करते मुझे सांस चढ़ जाती है, सांस फूल जाती है, तो मेरा आवाज भी अभी कमजोर कमजोर होते जा रहा है। डॉक्टरों के पास मैंने कहा गया, तब उन्होंने कहा कि ईएनटी में जाकर आपका जो स्पीच थेरेपी है उसको आपको करना पड़ेगा। अब ये सारा कुछ करने के लिए बहुत सारा कुछ करना है। अभी डॉक्टर ने दोपहर को मुझे सजेशन भी दिया कि आपको वापस एंजियोग्राफी करना होगा, क्योंकि आपकी जो सांस फूल रही है, खाना नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा आप मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ये तो होते रहेगा, मगर मैंने जो आप लोगों ने मुझे बचाया है, आप लोगों ने मुझे संवारा है, साथ दिया है और मुझे खड़ा कर दिया है, तो मैं आखिरी सांस तक, मेरे दिल की तमन्ना यही है कि मैं आपके सेवा में लगे रहूं, मैं ईश्वर का धन्यवाद देते रहूं। मैं वो आपने जो दिया हुआ मुझे जो कुछ, तो उसका मैं बहुत ग्रेटिट्यूड रखते रहूं। तो हमारे आज भी करिए, मेरे इस छोटे से शेयरिंग की वजह से किसी भाई को अगर फिजिकल मीटिंग नहीं मिलती है, ऑनलाइन मीटिंग से दूर है, कोई काम के जरिए, कोई अस्पताल में अपनी बीमारी की वजह से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनके पास मीटिंग नहीं है, कोई भाई ऐसा है कि जो अकेला है, अपने ग्रुप से, अपने इंटर ग्रुप से बहुत दूर है, तो अगर ये मेरे छोटे से अनुभव से अगर उनको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, थोड़ा सा अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो गया, तो आज समझदार लोग हैं, आप मुझे माफ कर देंगे। मैं जो कुछ बोलना चाहता हूँ कि पिछले जो सालों से आपने मुझे संभाल के रखा है, आपने मुझे आपके साथ में रखा है, आपके सहवास में, आपके जरिए मैं सोवर, तो इनके लिए आपने जो मुझे सहयोग दिया है, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं कोई वाद विवाद नहीं करता हूँ, मैं कोई अल्कोहलिक अनोनिमस का मैं कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं हूँ या कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं हूँ कि मैं दावा के साथ में
किसी के साथ में ऐसा होना चाहिए, अल्कोहलिक ऐसा जाती है, तो मैं ऑथराइज कोई उनका ये नहीं हुआ। ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो मेरे अनुभव है। पिछले 37 साल से मैं अल्कोहलिक में बहुत करीब से अपने आप को झोंक दिया है इसके अंदर। तो उसमें जो भी मैं आज जो शेयर कर रहा हूँ मेरे अनुभव है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, सुना है, तो ये मेरे अपने अनुभव है। मैं कोई पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी के साथ में संघर्ष करना नहीं चाहता हूँ। और हाँ, ना मैं अपने आप को बहुत बड़ा मुझे ज्ञानी है और मुझे कुछ ऐसा हुआ है, नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाने के लिए, मैंने जैसे आप लोगों ने मुझे बताया, शराब का पर अपना समस्या लेकर यहाँ पर आया। शराब की बीमारी मुझे बाहर किसी ने नहीं बताया, मगर आपके मिलजुलने के बाद में, आपके अंदर में आने के बाद में, आप लोग ने मुझे ये बीमारी के बारे में बताया। तो आपने मुझे बताया कि ये जैसी ये बीमारी है, वैसे उसके लक्षण भी है और उसका परिणाम भी है और उसके ठीक होने का इलाज भी है। तो जब भी मैं आप लोगों के साथ में मैं बैठने लगा, उठने लगा, तो ये मैंने जब मैं वो टटोल के जिस दिन मैं आया था तो पूरी तरह पीट के आया था। संभवतः कि ऐसा था कि मेरे आगे पीछे सांस लेने के लिए भी मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। इतना मैं नीचे गिर गया था, इतना मैं झूठ चुका था, इतना मैं झूल चुका था। परिवार के साथ, मेरे परिवार के लोग भी, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो जिस जगह में काम करता था वहां के मेरे वरिष्ठ भी मुझे समझाते थे, मुझे बहुत कुछ बता देते थे। मैं भी जानता था, मैं भी अपने अनुभव से, मैं भी अपने, तो मैं भी जानता था। तो मैं भी जानता था कि मैं ये सब कुछ क्या कर रहा हूँ। मेरे बच्चे उदास है, मेरी बीवी मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार थी, मेरी माँ पागल हो गई थी, मेरी बहन, तो वो तो उसने लास्ट में उसको आत्महत्या करना पड़ी, सुसाइड करना पड़ी, क्योंकि रिश्ते आते थे, रिश्तेदार जब वो देखकर चले जाते। और कुछ लोगों के बाद में हम लोग को जब वो रिजल्ट का वो इंतजार करते थे कि क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया, तो पता चलता था कि कोई ना कोई जाके उनको बोल देता था, अरे उसका भाई तो बहुत बड़ा बेवड़ा है, हो सकता है वो कल तुम्हारे घर में आके कुछ करेगा, ऐसे घर में तुम अपने लड़की ये करोगे, वो करोगे तो पछताओगे फिर। तो ये ऐसे कई बार हुआ। तो मेरी बहन ने बहुत परेशानी में बोली कि बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया और मैं ये सब देख नहीं पाती हूँ। और तभी मेरे बहन ने भी अपने आप को खत्म कर दिया, ताकि तुम्हारी आंखें ओपन हो जाएगी, आंखें खुल जाएगी कि तुम्हारे वजह से हम लोग कितने परेशान हैं। मेरी माँ को तो मैंने अपाहिज बना दिया। मैंने कई बार आपको बताया होगा कि मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी अपनी शराब ने मुझे कहाँ तक पहुंचा दिया था। तो शराब के वो पहले घूट पिए मैंने अपने माँ के, तो 5 बजे शराब पीने का भी वक्त होता है ना बोलते हैं। मगर मैंने उसका जो चॉइस था एक जमाने में मेरे पास चॉइस था, कब पीना है, कौन सी जगह पीना है, कौन सा ब्रांड पीना है, कौन सी जगह पीना है, ये सब ब्रांड था मेरे पास। पर धीरे धीरे यहाँ पर वो जो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बताया कि मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर उसके बारे में एक अननोन ऐसा एक कुछ अट्रैक्शन है, एक क्या बोलते ऑब्सेशन है। और उन्होंने बिल के बारे में जब वो लुइस को बताया था, लुइस ने बताया कि भाई ये इतना बड़ा ये है, एक बार कोई बात ठान लेता है तो करके दिखाता है, और तब कर्तव्य उसके पास है, होशियारी सब कुछ। फिर भी साहब क्यों नहीं, तभी उन्होंने कहा था कि एक ऐसा जब उनके अंदर एक ऐसा मानसिक आकर्षण है, ऑब्सेसिव, मर्सिलेस, दया नहीं उसमें, ऐसा मर्सिलेस ऑब्सेशन है
और इनके अंदर एक फिजिकल क्रेविंग है, एक एलर्जी है कि जो कि वो गया नहीं है उसके अंदर मरते दम तक। तो इसको अगर कोई लॉक ऑन की में रखेंगे, या तो उसका पागलपन, या तो समय से पहले मौत हो जाए। तो ये मेरे बारे में, मेरे जब मैं 5 बजे सब शराब का वजह से मुझे हेलुसिनेशन होता था, तो मैं जाके पीने गया, पीछे से मेरी माँ दौड़ते दौड़ते ढूंढते ढूंढते वहां पर आ गए। चॉइस गया हुआ था, तो 5 बजे जब वो बाहर के उधार को वो अड्डे पे आ गए, और तब उसने मुझे देखा, और रोते रोते पटक एकदम चिल्लाते बोली, क्या तुमने कर दिया, अब क्या रह गया है, अब क्या बाकी है। और उसने आके मुझे थप्पड़ मारा। कौन सी माँ अपने बच्चों को इस हालत में सुबह 5 बजे उस शराब के वो खाने में दुकान में देख सकती है। और तभी मैं लड़काता हुआ, कांपता हुआ, हाँफता हुआ, तो गिलास भी मुझे पकड़ने नहीं आता था। वही शराब जो देने वाला था, उसने तो अपने दोनों हाथों से पकड़कर गिलास मेरे मुंह को लगा हुआ। और तभी माँ ने आके वो जब देखा, बोली क्या हालत है। अरे कमाने वाला खा नहीं सकता है, कमाने वाला जब अपना निवाला नहीं खा सकता है, वो भी तुमने ताकत गवाई है, वो भी हिम्मत तुमने गवा दी, कैसे हम जिए। न तुम मरते हो, न हमें मारते हो। और कभी मैं गुस्से में आकर, मेरी माँ इतनी सुबह, और वो भी अड्डे पे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे क्या बाकी था, लोगों ने तो सब देखा। फिर मैं अपने आप को भी बेवड़ा हूँ, मैं शराबी माने को था। और तभी मैंने अपने माँ को ऐसा जोर से एक लाफा मारा, और ऐसा जो एक पुराना दरवाजा था, वही झुग्गी झोपड़ी थी, वो दरवाजा में पुराने हार लटकाने के लिए एक कीला ठोक लगा था उसमें। तो सीधा माँ का बैलेंस में धक्का गया जोर से, और माँ उस किले के ऊपर गिर गई। मेरा वो किला मेरी माँ के दाहिनी आंखों में घुस गया, बहता हुआ खून उन लोगों ने देखा। सुबह सुबह बहुत पीटा, मुझे बहुत मारा, फिर भी मेरी माँ ने कहा, अरे मत मारो, वो कुछ जिंदा नहीं है। ऐसी कहानी है मेरे। चलो ठीक है, अगर कोई भाई यहाँ तक पहुंचा हुआ होगा, अभी तक यहाँ तक वो इस तरह से मेरे जैसा शराब के इस चुंगल में फंसा है, इस बीमारी में फंसा है, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर भाई आपसे विनती करता हूँ, दोनों हाथ से। ये कोई ये नहीं है, उसके लिए अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए। तो कोई जादू नहीं होता है कि भाई अशोक भाई ने बोल दिया तो मैंने शराब बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। वो अंदर से फीलिंग आना चाहिए। हमारे बिग बुक में लिखा है कि हमने कितने भी आह्वान कर दिए, कितनी बार हमने बताया, इमोशनली हमने आपको ये किया, तो वो ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर जब हमें वो, वी आर द चूजन पीपल बोलते हो, ईश्वर हमें मौका देता है, ओनली गॉड कैन डू। वो हमें एक मौका देता है, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। तो वैसे वो कृपा हो गए, मैं अल्कोहलिकनेस में आ गया। पहले तो मेरा आप लोगों के साथ में रहते रहते आपने मुझे जो जिस तरह से बताया है कि मेरे अंदर जो कुछ ये बीमारी के जो पार्ट, मैंने कल ही वो परसों मैंने शेयर किया था, ये शराब पागल करके नहीं पिया, घर गिरने के लिए, बदनाम होने के लिए, घर के लोगों को नहीं नहीं नहीं। मुझे भी आप लोगों के अंदर जो कुछ है वो मुझे चाहिए था। बट उसके जब मैंने वो रीजन देखा कि शराब बंद होने के बाद में व्हाई आई वाज राइट, क्यों पिया मैं, तो बहुत सारे बचपन से मैंने जब उसकी खोज चलती 4th स्टेप में लिखा नहीं है, तब मेरे ध्यान में आ गया मैं बचपन से मैं कैसे था। ऑनेस्टी जब मैंने देखा तो मुझमें कई कमजोरियां थी। न्यूरोटिक था अपना, मैं बहुत सारा न्यून क्या बोलते हैं उसको, न्यूनगंडता थी मेरे अंदर, कमजोरी थी। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं पतला दुबला, तो बहुत सारे तो व्हाट द पीपल विल बी थिंक अबाउट मी। बहुत सारे ताने मारते थे, बहुत सारे ऐसे, गरीबी थी, पिताजी बहुत छोटेपन में मेरे लिए गुजर गए। बहुत सारे कारण थे मेरे शराब के। और जब मैं वो लिखने लगा, तब मैंने देखा कि मुझे वो आप लोगों ने दिया वो स्टेप्स पर, तो मैं शराब से दूर रह सकता। और मैंने वो धीरे धीरे करते करते आप लोगों ने बताया, ये जो लक्षण थे उसका परिणाम मैंने अभी बताया है। अब उसका इलाज, अल्कोहलिकनेस के जो फेलोशिप में रोज की मीटिंग, पुराने भाइयों का साथ,
और हमारा लिटरेचर जो बोलते हैं ना कि गुड ऑर्डर डायरेक्शन, हमको एक सही रास्ता दिखाने वाले, सही मार्ग दिखाने वाले, बोलते हैं ना स्टिक टू विनर, एक ऐसे इसको ये कर लो, अपना लो, जो सही रास्ता सही दिशा दिखाता है। तो हमारे जो किताबें हैं, बिग बुक है, 12 है, पासीटॉन है, एकम सब एज है, डॉक्टर बॉब एंड गुल टाइमर्स है, कई ऐसे पैम्पलेट्स है। तो भारत में हमारे बहुत सारी भाषा चलती है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे उत्सव है, मगर आज भारत ने उतनी प्रगति कर दी। कल आपने सुना होगा कि पिछले 69 सालों में भारत ने कहा था, वो भी मैं आपको इतिहास बता दूंगा क्योंकि मुझे मौका मिला। कल हमने देखा कि बड़े जोश में पूरे भारत भर में हमारा वर्ष मनाया गया है, फाउंडर डे। आज हमारे भारत में 171 इंटरग्रुप्स है, 32 हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग चलती है। एरिया कमेटी हमारी 19 है, सर्विस कमेटी जो हमारी कॉन्फ्रेंस में करती है वो 6 है। भारत में आज करीबन हमारे 3,100 हमारे ग्रुप्स है। हमारे आज भारत के अंदर 30 से 40 हजार भाई शराब से दूर है, और अंदाजा हर हफ्ते में करीबन 52,000 हमारी मीटिंग्स होती है। भारत के हर दिशा से, हर सिटी से आने वाला हमारे जो कॉन्फ्रेंस होती है, हमारे पॉलिसी के लिए, हमारे फाइनेंशियल के लिए, और आने वाले कल के भाइयों के लिए हमें ये पॉलिसी, हमें दरवाजा खुला रखना है, जिसके लिए आज का जो विषय है, हाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, ये कल के लिए, लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, वो भाइयों के लिए हमको ये सब कुछ करना है। उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूँ। तो आज हमारे 74 डेलीगेट्स है। हमारी 12 स्टेप कमेटी का एक एडिटर है, और हमारी साल में एक बार बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें हमारे बहुत सारी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, जिसमें हमारे जो डेलीगेट है, हमारी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जो कमेटी है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये और हमके जो मिला है, तो वो हम कहाँ तक, कैसे तक हम काम कर सकते हैं मिलकर, यूनिटी के साथ में। तो हमें उसके लिए, ये यूनिटी में रखने के लिए हमको ट्रेडिशन का, इसमें आज मैं थोड़ा सा ट्रेडिशन का भी मैं थोड़ा हेल्प लेना चाहता हूँ। और पहले ट्रेडिशन से लेकर 12th ट्रेडिशन तक मैं धीरे धीरे बात करूंगा, जिसमें बहुत सारा 5वां ट्रेडिशन का हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। हमारा प्राइमरी पर्पस, और जिसके अंदर अभी जो सुधीर भाई ने बताया कि 1965 में टोरंटो में, जो कि कनाडा में है, तो वहां पर वो जो हमारी 30th हमारी जो कन्वेंशन थी, उसमें लिन करके जो थे, उन्होंने ये जो प्लेजर है, मैन एनीवन एनीवेयर इट इज फॉर द हेड, जब कोई मदद की पुकार करता है तो उसमें हमारा हाथ, मदद के लिए हम जिम्मेदार। तो ये जिम्मेदारी खाली हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, तो कई तरीके से है। 5वां ट्रेडिशन में एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, एक आयरिश का, और कई ऐसे कि जो वो आयरिश बोलता है कि शराब के अलावा अगर हम दूसरे मल्टी प्रॉब्लम में घुस जाएंगे, जैसे उसमें बुदाई का एग्जाम्पल दिया, तो हम अपने बाकी के कामों में घुस, जैसे हमारा 6वां ट्रेडिशन, मैं पहले ट्रेडिशन से थोड़ा आपको बताते जाता हूँ। तो हमारा जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का, तो पहले हमारी यूनिटी अगर नहीं रहेगी, पहले ट्रेडिशन में कहा गया, और कॉमन वेलफेयर शुड फर्स्ट, पर्सनल रिकवरी डिपेंड ऑन सर्विस। हमारा कॉमन वेलफेयर क्या है?
तो हमारी यूनिटी है और ये हमसे जान से बढ़कर भी हम इसका रक्षा करना चाहते हैं, वो आने वाले कल के लिए है। और हमारी जो बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल एंटाइटी है, आध्यात्मिक भाईचारा फेलोशिप है, हमारा हमारा भाईचारा है। तो इसके लिए हमें वो पहले ट्रेडिशन में हमको कितना फ्रीडम दिया है, हमको कितना भाईचारा दिया है, कितना हमको, तो ये हमको मिलकर काम करना है। थोड़ा डिस्टर्बेंस थोड़ा हो रहा है, इसके लिए हम सॉरी, मैं थोड़ा बाहर, 1 मिनट के लिए प्लीज। तो जब भी हमने देखा कि हमारा जो ट्रेडिशन है, पहले ट्रेडिशन में हमने देखा कि हमारा कॉमन वेलफेयर क्या है, जो अकेला मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग ने दरवाजा नहीं खुला रखता, आप लोगों ने अगर अपने अनुभव नहीं साझा करते, तो शायद मेरे जैसे शराबी को ये रास्ता नहीं मिलता, ये रिकवरी नहीं मिलती, चाहे मेरी कितनी भी बुद्धिमान मैं हूँ, कितना भी है। और आप लोगों ने मुझे अपना निर्णय लेने का जो एक मौका दिया पहले ट्रेडिशन में, कि मैं अपने आप को किसी ने मुझे पूछा नहीं जा धर्म कौन सा कितना पीते हो, आप लोग ने मुझे उतना सुविधा दी है और आपने मुझे वेलकम किया है, आते रहो कहा है, आज भी कहते हो। तो वो जो बोला है कि हमारा फेलोशिप जो हमारे उसमें लिखा हुआ है कि हम अपने आने वाले भाई को उतना फ्रीडम दिया है सोचने का, बोलने का, लिखने का, यहाँ तक कि वो नहीं भी आता है, वो नहीं भी कुछ धांधल करता भी है, तो नो पनिशमेंट, कुछ कुछ नहीं। हमारे सिर्फ यहाँ पर यही मिलता है कि जो हमें मिला है मन शांति, चित्त शांति, और वही उनको भी मिले, यही हम लोग पहले ट्रेडिशन में बताते हैं। हमारा कितना भी मकसद अच्छा हो, हम उसको बाजू में रखते हैं और अपने ग्रुप को, अपनी यूनिटी को संभालने के लिए पहले ट्रेडिशन में हमने देखा। सेकंड ट्रेडिशन में हमने देखा कि जो हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट है ना, हमारा ग्रुप का जो पर्पस है वो ईश्वर के थ्रू से कैसे ग्रुप के हमारे कॉन्शियस कैसा आता है, जो बिल साहब के एक इसमें एंड में बताया है, जब बिल साहब को चार्ली जो टाउन हॉस्पिटल के जो मालिक थे, तो उन्होंने कहा था कि बिल तुम्हारे पास सब कुछ इतना है, तुम्हारे बराबर के लोग आज कहाँ पर है, तो आप हमारे साथ में मिलजुल कर क्यों काम नहीं करते, मैं ऑफिस दूंगा, बैंक अकाउंट ओपन करके दे दूंगा। आज हमारा बड़ा तेजी से हॉस्पिटल चल रहा है, मैं तुम्हें उस वक्त $1000 में आपको देने के लिए तैयार हूँ। और ये खुशी की बात थी कि बिल साहब को जब भी वो वॉल स्ट्रीट में बोलो भाई बहुत सारे इसमें उनका जो वो ये था नुकसान होते जा रहा था, बिल साहब नीचे नीचे जा रहे थे, तो उन्होंने अपने बीवी को जब वो ब्रुकलिन से वो जा रहे थे रेलवे के थ्रू से, तो मन में वही रहा था कि बाइबल में लिखा गया है मेहनत करने वाला उसको मेहता ना मिलना जरूरी। तो उन्होंने अपनी बीवी को भी कहा, मगर बीवी ने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर शाम को जब अपने मीटिंग में उन्होंने बताया, तो वो मीटिंग में इतनी लास्ट में जब शांति, उन्होंने अपना वो जो मकसद बताया कि चार्ली ने इस तरह से मुझे बताया है, तो सभी लोग शांति से सब सुनने लगे और सभी लोगों के थ्रू से एक जन ने बता दिया, दैट कॉल ए ग्रुप कॉन्शियसनेस। तो बिल साहब को भी अपने मन को फिर मोड़ना पड़ा। तो ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी उस वक्त बिल साहब को भी पीछे हटना पड़ा। ये मेरे ग्रुप के कॉन्शियस है, ये मेरे ईश्वर का आवाज है जो इन भाइयों से, इन सभी भाइयों के मुख से एक भाई बता रहा है। तो सेकंड ट्रेडिशन में बाद में हमको बताया कि हम जो हमारे जो ट्रस्टेड सर्वेंट, वो कोई आमदार कोई ऐसा कोई नहीं है, तो बल्कि वो हमारे लिए, हमारे ग्रुप के सेवा के लिए वही उनका अधिकार है, वही उनकी सब कुछ, ग्रुप की सेवा करना। ग्रुप जैसा जैसा बोलता है, जैसे जैसे ग्रुप को चाहिए, तो वो ग्रुप की आवाज है, ग्रुप का विश्वास जो कि हम लोग कंसेप्ट में देखते हैं। तो हमको बाद में आगे मालूम पड़ता है कि ये सेकंड ट्रेडिशन में हमको ब्लडिंग डिकन क्या है और
एल्डर स्टेटमेंट जो है, एल्डर मेंबर क्या करता है कि हमारे उस वक्त ऐसे क्या हुआ था। थर्ड में हमने देखा है कि हमारी जो ओनली डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, खाली शराब से दूर रहने की इच्छा, हाँ बहुत सारे कुछ उसमें थे, मगर हमको वो जिम्मेदारी ने हमको याद दिला दिया कि क्या मस्ट नहीं है, क्या ऑनेस्टली डिजायर नहीं, गॉड नहीं है, कंपल्सरी मस्ट करके नहीं है, उसमें बहुत सारे चेंजेस एक हम सब एज में बताया गया है। तो वहां पर भी हम अपनी जिम्मेदारी देखते हैं कि हमें तीसरा का ट्रेडिशन में हमको क्या करना है। कि जैसे दो उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है, कोई नास्तिक है, कोई ऐसा इतना है कि उसको डुअल प्रॉब्लम, मगर उसमें अभी भी ग्रुप में कभी अगर कोई ट्रेडिशन नहीं होता है, मैं जब ये कभी किसी ग्रुप में जाके ट्रेडिशन की बात करता हूँ, दिल को भी वही कहा था लोगों ने, कुछ लोगों ने, फिर डोंट टीच डोंट प्रीच, हमको वो सिखाओ मत, हमको बताओ मत, हमको खाली बता दो कि आप शराब कैसे पिए, आपने क्वार्टर बॉटल कैसे कैसे छुपाई, कहाँ गिरे, आपकी ये बस मन घड़न कहानी जो है, शराब ने आपको किस तरह से पीटा है, बस यही कहो, बाकी हमको मत सिखाओ। तो बिल साहब को, मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ है, मैंने भी जब कभी जाता हूँ कुछ ग्रुप में, जब मैं जाके उनको बोलता हूँ कि यहाँ पे अभी ग्रुप में क्या चल रहा है, रोटेशन सिस्टम क्यों नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी, हर एक को एक चांस मिलना चाहिए बोलने का, मीटिंग कंडक्ट करने का, बहुत सारे इसमें जिम्मेदारी लेने। तो मुझे कई बार ऐसा मिला, कुछ लोगों ने मुझे बहुत बड़े गुस्से में आकर भी कहा, भाई तू ये तेरे बम्बई में बोल, यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा चलता है, जो मक्तेदारी है, ये मैंने ग्रुप चालू, जैसा अपने सेकंड एडिशन में बताते, जो इसका उदाहरण दिया हुआ है वो मिडिल टाउन में, वो डॉन जोगा, तो उसी तरह मुझे भी बोला, अरे भाई तेरा सब उधर इधर नहीं, ये ग्रुप में आता हूँ, मैं खोलता हूँ, मैं चाय लाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं वैसा, ये मैं। तो मैंने वो भी देखा, तीसरा ट्रेडिशन में हमने देखा कि भाई अगर ऐसा हम लोग कोई नियम लगाएंगे तो कितने लोग आएंगे। अगर कोई ने पीकर आया, कोई ने धांधल किया, कोई ने, वो बताते ना कि तभी 1938 में जब हमारा फाउंडेशन ने, जब हर ग्रुप, जब धीरे धीरे पता चलने लगा था लोगों का, जैसे कि हमारे वो लिबर्टी मैगजीन में हमारे बारे में एक आर्टिकल आ गया, उसके बाद में रॉकफेलर ने हमको खाना जो नाइट डिनर दिया था, तो वो लोगों तक पता चला, तब लोगों को पता है, तभी लोगों को भी आने लगे। फिर जैक 1941 में जैक एलेक्जेंडर का जब वो आर्टिकल आ गया, तभी तो लोगों को मतलब 6,000 लोग एक रात के अंदर, मतलब नेशनल छोड़कर इंटरनेशनल में पहुंच। डॉक्टर बॉब सोबर होने के बाद में सिस्टर इग्नेशियस के साथ में उन्होंने 5,000 लोगों को सेंट थॉमस हॉस्पिटल में उन्होंने काम किया सिस्टर के साथ। तो लोगों तक ये खबर पहुंचने लगी थी, और तभी वो हमारे तीसरे कदम में, अपने तीसरा ट्रेडिशन में कहा गया कि उन लोगों को 1938 में जब वो मेंबर के बारे में, पैसे के बारे में, इसके बारे में, तो वो इसमें बहुत हमारा वो हाउ टू डेवलप द ट्रेडिशन करके हमारा एक पैम्पलेट, ट्रेडिशन कैसे कैसे बना है, क्यों बना है। अब मैं उसके लिए नहीं, पीछे ज्यादा नहीं जाना चाहता, बस इतना है कि वो भी कहानी हमें पता है, क्योंकि हम ट्रस्टी हो चुके हैं, मैं डेलीगेट में बन गया था, तो उसमें कहा गया है, अगर मेरे जो कॉन्फ्रेंस में जाना है तो वी आर द कस्टोडियन, हम उसके रखवाले हैं। तो हमको पता चलना चाहिए कि पहले हम सुधरे, हमको पहले ट्रेडिशन, पहले स्टेप्स के बारे में, पहले ट्रेडिशन के बारे में, थोड़े कंसेप्ट के बारे में हमको खुद को जानकारी हो, क्योंकि हम आप लोगों से विश्वास ने आपको, हमें आप लोगों ने हमको भेजा है। अगर हमको ही खबर नहीं है, हमें उसकी जिम्मेदारी नहीं जानते, तो हम लोगों को क्या खाक बताएं। वी आर द कस्टोडियन का मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो इसके लिए मुझे ये ट्रेडिशन, उसके बाद में कंसेप्ट जानना पड़ा। कंसेप्ट में भी आज भी इंडिया में बहुत लोग कम बोलते हैं। तो मैंने उस वक्त मराठी में वो हमारा कंसेप्ट मैंने 2006 में उसको ट्रांसलेटेड किया था, और जब मैंने वो जियो को सौंपा दिया, तब जियो ऑफिस हमारे बॉम्बे में था,
पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया मिलान। आज उसका ट्रांसलेशन हो गया है। और हमारे बहुत सारे भाई चंडीगढ़ के हैं, दिल्ली के हैं, हमारे आनंद के जी है, हमारे अभी चेयरमैन, कई लोग अभी हमारे जो पीए चेयरमैन आनंद जी है, उन्होंने अभी भी बीच में किया था। तो ये सब अवेयरनेस जो 15 अगस्त जो कल का 5 डे का इसका था, अवेयरनेस के बारे में उन्होंने कहा था कि हर इंटरव्यू, जैसे मैंने बताया कि कितने इंटरव्यू है हमारे पास आज करीबन नहीं भी बोलेगा तो हमारे पास 171 इंटरग्रुप्स है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी 32 है, एरिया कमेटी 19 है, सर्विस कमेटी हमारी कॉन्फ्रेंस में 6 है, जिसमें पहले एजेंडा, दूसरी है बजट एंड फाइनेंस, तीसरी है चार्टर एंड रिपोर्ट, चौथी है पीआई कमेटी जो हमारे जनसंपर्क होता है, पांचवी है लिटरेचर एंड पब्लिकेशन, छठवीं है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। तो ये हमारी कमिटीज काम करती। तो आज हम जब देखते हैं कि अभी हमारे भारत की लोक संख्या क्या है, कितने प्रतिशत हम वहां पर काम कर रहे हैं, आज हमारे बिहार में, आज हमारे यूपी में कितने मीटिंग्स है हमारी वहां पर, कुछ नामो निशान नहीं। कई ऐसे 6% कुछ हम काम कर रहे हैं और हमारी आबादी कितनी। और बाद में हमको जब भी पता चला कि धीरे धीरे पांचवा चौथा ट्रेडिशन हम कैसे हैं, हमने भी कितने बड़े सपने देखे थे, हम भी क्या क्या सोचते थे कि ऐसा हो वैसा हो। वो चौथा चौथा ट्रेडिशन में हमको पता है हर कमेटी को अपने ग्रुप के कमेटी को स्वतंत्रता दीजिए, मगर इसका मतलब नहीं कि उसको स्वायत्ता के दूसरे ग्रुप को या पूरी ए को हम हो। तो ऐसे भाई ने, एक प्रमोटर भाई ने किया था, ट्राई किया, और उन्होंने वो उसमें अंदर बता दिया गांव वाले को, वो मिडिल टाउन गांव में बताया उन्होंने, एक ऐसे 3 माले की बिल्डिंग बना लो, नीचे रजिस्ट्रेशन हो, सेकंड फ्लोर में तो ए के बारे में, बीमारी के बारे में, या तो फाइनेंशियल थोड़ा बेवड़े को मदद किया जाए। तीसरे इसमें उन्होंने देखा सेकंड में थोड़ा एजुकेशन हो इस बीमारी के बारे में, थोड़े लिटरेचर उपलब्ध हो, क्या ये बीमारी कैसी है क्या। और उसका क्या हुआ, पहले तो अच्छा लगा लोगों को, मगर बाद में बताया ना कि जब वो कौन पहले जाता, कौन ऊपर जाता, कौन नीचे जाता। और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो हनी बी का दिया वो। और किसी दिन वो जब वो उसका मालिक बनते, जो प्रमोटर था, वो नियम बना था 61, और जब वो लोगों ने देखा कि भाई वो सब कुछ वही चाहता है, कुछ पुराने ग्रुप उन्होंने उनको बताया था, एक अलग एग्जाम्पल दिया, एक ग्रुप ने उनको बताया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये लोग जलते हैं, हमको करने नहीं देते। तो ये चौथा ट्रेडिशन हमारे आंखें खोल देता है कि हाउ वो इज द रिस्पॉन्सिबल, हम ये करना नहीं चाहते। और उसमें एंड में वो प्रमोटर ने लिखा है कि खुद को इतना मत समझो, अपने आप को थोड़ा सा नीचे रखो। कितना बड़ा लेख हमको आके खोल के जाता है। पांचवा ट्रेडिशन तो हमारा आज का ही है, प्राइमरी पर्पस। अगर एक किचन के अंदर 10 बावर्ची घुस गए, आचार्य जी घुस गए, तो वो सालन की वो खाने की क्या हालत हो सकती है, क्या हालत हो सकती है। हमारे नागपुर के हमारे मनी भाई बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। तो हमारा प्राइमरी, हमारा एक ही उद्देश्य क्या है, और तभी हमको पता चलता है। बिल साहब का उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, वो आयरिश का, वो जो आयरिश का नाम का पेशेंट होता है, बिल साहब जब भी वो नर्वस थे, डिप्रेशन में थे, तब जब भी उन्होंने, डॉक्टर ने उनको बताया कि अगर अब जब आपकी मूड खराब हो जाती है, आपको अकेलापन, डिप्रेशन आ जाता है, तो आप किसी अस्पताल में किसी शराबी के साथ में, एक शराबी दूसरे से, आइए हमारा साथ, तो आप बातचीत करो आपको अच्छा। तब भी सब जाते हैं तो बात करते हैं, तो एक आयरिश बोलता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बीवी से आप बात करोगे, मेरे पार्टनर से, मेरे एम्प्लॉय जी से आप ठीक से काम नहीं करता दोगे, बाकी मेरा पीना बीना मैं अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। तब बिल साहब ने उनको देखा और बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम घमंड करता है। और तभी बिल साहब वो जब भी वो लास्ट में बोलता है कि अगर मेरे वो स्पॉन्सर ने अगर मुझे कुछ और रास्ता बता देता, मेरे और मल्टी प्रॉब्लम्स में अगर आप घुस जाते, तो न जाने ये कहा जाते और मैं कहा जाता। तो पांचवा ट्रेडिशन में हमको बहुत बढ़िया बता दिया, हम जिनको जरूरत है, जो हमसे मदद मांगता है, उसको देने के लिए हमको अलर्ट रहना चाहिए।
वहां तक पहुंचने के लिए कई बार ऐसा हुआ है, हमको कॉल आया कि हमारे इंटरव्यू से आता है भाई इधर से उधर से, तो हम लोग जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, जाके उनको मिलते हैं, हम बताते हैं कि ये बीमारी क्या है, हम इस बीमारी से कैसे बाहर निकले, इस बीमारी में हमको क्या ये हुआ है, आज हम शराब से कैसे दूर है, हमारे मानसिक शारीरिक हमारी फैमिली लाइफ क्या हुआ था, बोलते ना कल हम क्या थे, हमने क्या किया और आज हम कैसे हैं। तो जब भी हम वो जो भाई है जो मदद की पुकार करता है, उन तक पहुंचने के लिए हमें ये सब कुछ करना है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंचे तो हम अपने लिटरेचर्स है, बिग बुक है, पैम्पलेट्स है, ये का जो लिटरेचर है, वहां तक ये हमारी जो स्लोगन्स है, हमारे जो बैनर्स है, हमारे जो कुछ ऐसे क्लिप्स है, हमारा जियो से जो कुछ अभी लगना है वो हम भेज देते हैं उनको। एक नया ग्रुप खुलना है तो हमको 4-6 महीना उसको रास्ता देखना पड़ता है, उसको फ्री में हमको लिटरेचर देना पड़ता है, अवेयरनेस में जाते हैं। आज जो मीडिया आई हुई है, सोशल मीडिया, उसके जरिए हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम लोग कितने जिम्मेदार हैं, आर्टिकल लिखने में, शेयरिंग करने में, अवेयरनेस में हिस्सा लेने में। मैं अपना रोल क्या देखता हूँ, मेरे स्पॉन्सर बोलते थे मुझे हमेशा और आज भी बोलते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल, बिल साहब बोलते हैं लीड बाय एग्जाम्पल, शुरुआत मुझसे होनी चाहिए। खुद अपने बिल साहब ने एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है, जब वो उनके पास किटी बॉक्स आता है तो वो अपने जेब में हाथ डालता है तो सबसे जो छोटा जो है कॉइन वो डाल देते, क्योंकि बड़ा कॉइन जो था उसके अंदर वो अपना ये नहीं होगा, नाम नहीं आएगा स्पिरिचुअलिटी में। और स्पिरिचुअलिटी बस वही पर किटी बॉक्स में है। बाएं हाथ ने कितना किया है वो दाएं हाथ को मालूम, दाहिने हाथ ने जो कुछ डाला है वो बाएं हाथ को पता नहीं चले, ये अच्छा। तो इस तरह से दोस्तों, पांचवा कदम बोलो, हमारा पांचवा ट्रेडिशन बोलो, हमको अलर्ट रहने सिखाता है, हमको अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि मैं कैसे उस भाई तक पहुंच सकता हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है। जब भी कोई मदद की पुकार करता है, बहुत कुछ जानना चाहते हो, बहुत कुछ, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे लिए भी कोई नहीं, किसी ने तो ये सब कुछ किया, तब मेरा मन हिलता है, तब मेरा मन अंदर से कांपता है। अरे एक जमाने में मैं कहा था, फुटपाथ रास्ता कहाँ मदद की पुकार, भगवान के सामने गिड़गिड़ाता था, डॉक्टर के सामने उनके जूते पे हाथ रखकर कहता था बचाओ साहब बचाओ, परिवार के साथ में मैं कसम खाता था, क्या क्या करता था। तो मुझे भी याद आता है कि अभी मैं तो ठीक हो गया, तो हमारी और क्या कमिटीज है, वो कमिटी हमको बताती है हम कैसे उनको तक पहुंचे। छठवा में देखा है, अरे पैसा कमाना बहुत कुछ, अभी अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, बहुत सारे आइडिया लड़ाएंगे, बहुत सारे कमी करेंगे। पर पता चला कि अगर हम ये सब कुछ करने जाएंगे, पैसा कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये ले लेंगे भाई, ये ग्रुप के लिए वो जगह नहीं है, तो नहीं चलेगा हमारे लिए, हमारे लिए वो नहीं है। हमारा प्राइमरी पर्पस हम डल जाएंगे। प्राइमरी पर्पस क्या है, अभी भी जो शराब की बीमारी के अंदर फंसा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए आई एम रिस्पॉन्स, मैं जिम्मेदार, मुझे वहां तक पहुंचना है, मेरा मैसेज उस परिवार तक, उस भाई तक पहुंचना है। हम बिल की स्टोरी में पढ़ेंगे, लास्ट में देखो ना कैसा लिखा है, जब बिल साहब ने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, जब उनके जो क्लास जो फ्रेंड थे, उनके जो स्पॉन्सर थे एबी थैचर, तो जब भी उन्होंने उनको बता दिया, सॉरी थैचर ही बोलता हूँ, क्या देखो ना, बार बार बोलते बोलते एबी साहब का जो फ्रेंड, तो उन्होंने उनको बताया, उन्होंने बताया कि सर्विस क्या होती है, तो बोलता है, मैं अपने स्पॉन्सर का बहुत बड़ा ये हूँ, एबीटी बहुत बड़ा मैं आभारी हूँ, उन्होंने मेरे लिए वो जिम्मेदारी का वाक्य बताए थे। तो जब उनको पता चला कि मैं मतलब बिल डब्ल्यू चार्ली के हॉस्पिटल में चौथी तीसरी बार तड़प रहे थे, उसके बाद में घर आ गए ब्रुकलिन में, और तब वो ऐसे कंडीशन में थे, और न्यूयॉर्क में ही उनका ये स्पॉन्सर था एबी थैचर। तब उनको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हालत में है, तब उन्होंने अपने घर से निकलकर 4 कदम चलते
कि टेलीफोन डायरेक्टरी में जाकर उन्होंने टेलीफोन बूथ में जाके जेब से एक पेन निकाला, डाल दिया, और वो पेन के अंदर उन्होंने फोन किया बिल साहब को कि क्या मैं आपको मिलने को आ सकता हूँ। दैट इज अ सेक्रीफाइस। ये ड्यूटी है, कितना बड़ा उसके अंदर। और जब हम पढ़ते हैं, जब हम वो सुनते हैं, तो मन कांपते उठता है। बिल साहब बोलते हैं अगर वो नहीं करते तो शायद आज मैं सोबर न होता, शायद आज एक का दर्शन नहीं। तो थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी मेहनत, यही ये चाहती है ना हमसे। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। क्योंकि हमारा सातवां ट्रेडिशन बताता है कि हम लोग पैसे जब आने लगे, कुछ लोगों ने जीवित में अपने लाइफ में इतने सारे लाखों रुपया का वो विल पावर बना दिया। एक लेडी का वो आया था उस दिन डिस्कशन में, मतलब वो कॉन्फ्रेंस जब भी वो फाउंडेशन में वो रात को जब एक मीटिंग चल रही थी, एक को पैसे की बहुत जरूरत है, लिटरेचर प्रिंट करवाना वो है, बिल देखता है। हाँ, लोगों तक मीटिंग। पहुंचना, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। तभी बिल साहब ने, तो उस रात को जब वो फाउंडेशन में जब वो ट्रस्ट की मीटिंग चल रही थी और डिस्कशन था कि एक लेडी ने मरने के समय अपने $10,000 ए को गिफ्ट दिए थे। तब लोगों को भी लगा अरे यार ये पैसे अपने इतने आएंगे, हमारे लिटरेचर का भी काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं। पर तभी हमारे नॉन अल्कोहलिक जो हमारे एक मददगार थे, बाहर से तो हमने लेते नहीं है, अपने साथ में ट्रेडिशन में पता है अगर हम जिसका पैसा लेंगे उसके ऊपर उसके बांसुरी के धुन पे नाम नाचना पड़ेगा, उसके ऑर्डर हमको मानना पड़ेगी। इसीलिए तो हमारे सेकंड ट्रेडिशन में चार्ली को हमने ना बोला था। तो सातवां ट्रेडिशन में भी यही बताते कि हम बाहर की नहीं लेते डोनेशन। तो तभी वो बहुत अच्छा बताया रॉकफेलर ने कि आप प्रोफेशनल कभी बन नहीं सकते थे। अगर आपके अंदर पैसा आ जाएगा तो आपकी ये स्पेशली आपकी जो ये है, ये धार्मिकता, जो भाईचारे की है, एक दूसरे को मदद करने की, वन अल्कोहलिक टू हेल्प टू अदर अल्कोहलिक, ये जो आध्यात्मिकता का जो कार्यक्रम है आपका, वो नहीं चलेगा। कल के लिए आप आपके लिए थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, इसके लिए ये हमेशा गरीब रहना चाहिए। अगर आप पैसे का अगर आपके अंदर घुस जाएगा तो आपकी ये स्पिरिचुअलिटी निकल जाएगी। सातवां ट्रेडिशन में कितना बड़ा एक नॉन अल्कोहलिक ने हमको वो सिखा, ये ऐसी रहनी चाहिए। तो वही दैट इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो लोग सोचते थे कि उस वक्त अरे भाई इनके पास इतना पैसा और इतना और क्या कमी है, तो बहुत सारे आइडिया है, बहुत सारी ये हो जाएंगे। तो हमको पता चल गया कि भाई हमको कितने पैसे सीमित रखना है, हमारी रिजर्व फंड हमको कितना होना चाहिए, ग्रुप के पास बोलो कितना पैसा आना चाहिए, तभी हम लोग काम करने के लिए लग गए ना। आठवां ट्रेडिशन तो हमें बताता है कि बहुत बड़ा जरूरी है, छोटी है ट्रेडिशन और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए हमें पेड सर्वेंट रखने पड़े, उनके जरिए हमको पता चल गया कि उतने हमारी जो हमारा जितने भी हमारे इंटरग्रुप है, जितने भी हमारे एरिया कमिटीज है, जितने भी हमारे जियो एक ही, और वहां पर जो पेड सर्वेंट होता है तो वो हमारा वेस्टेप का काम जो है बहुत छोटी लाइन है। वो ट्वेल्थ का पैसा नहीं लेता है, बल्कि वो हमारा ट्वेल्थ का काम वो हल्का कर देता है। पर कुछ लोगों ने देखा रहे नहीं यार वो तो ऐसा है, वो पैसा लेता है। भाई मैंने भी ये अनुभव लिया है। मैंने भी अल्कोहलिक एंड में जब आया था, मैं जियोसो में था, तभी नया नया जियोसो था। मैं पहले कॉन्फ्रेंस में एज ऑब्जर्वर करके जाता था, मुझे लेकर जाते थे। तो मैं कृतज्ञता से मेरा भी इतना दिल भरने लगा, अरे बाहर इतना पैसा खर्चा होता है। तब वो जेरॉक्स मशीन आई थी, तो मैं भी इतने इमोशन में इसमें आ गया, नहीं मुझे कुछ मिला है, ये मेरी भी जिम्मेदारी। मैंने जेरॉक्स मशीन ले लिया 1,10,000 कैनन का और मैंने जियोसो में दे दिया। और वो मशीन पेपर 5 वो रिम पेपर के 2 टोनर के बॉक्स, मेरा आदमी मैकेनिक रहता था वहां पर वो काम करने के लिए। मैं वहां तक कि ये बोलते हैं ना वो क्लिनिक होता है नीचे उधर, फर्श साफ करने के लिए डस्टर, फिनेल, टॉयलेट साफ करने के लिए, तो ये सब मैं उधर देता था।
वो डस्टर, वो स्टेपलर, यू क्लिप, पंच मशीन, वहां तक कि जो वहां पे आने वाले जो भी बोर्ड थे, जो भी स्लोगन थे, उसको मैं दोपहर को बैठकर वो कुर्सी को मैं पेंट करता था, उसके ऊपर लिखता था जियोसो चेयर है 1 नंबर 2 नंबर। जो कपड़ पे मैंने वो वहाँ के जो कपड़ थे, कौन सा लिटरेचर किसमें है, कौन सा लिटरेचर किसमें है, कौन सी मीटिंग फाइल है, तो मैं उसके ऊपर नंबरिंग करता था। मेरे साथ में और भी कई भाई थे, उसमें अनिल था, विजय था। हम लोग मिलकर दोपहर को टाइम में जो हमारा काम धंधा है वो उस वक्त यही था, पड़े रहो जियोसो में आके, सुबह 9 बजे आने का, जहाँ पर शाम को 5 बजे 6 बजे मीटिंग के लिए निकल जाने का। ऐसे दिन मैंने कॉन्फ्रेंस के अपने इंटरग्रुप ऑफिस जो भाईकले में थी, तो जियोस ऑफिस जब भी हमारा 1986 में बना तो मैं उसमें भी काम करने लगा। ये अनुभव पर बहुत आगे, तो तभी मुझे पता चला कि मैं एक लिए क्या दे रहा हूँ। तो मुझे उस वक्त मैंने कोई फायदा, कोई इनकम कुछ नहीं। मुझे याद है 5 दिन सनबाउंड पेपर के 19 जीएसएम के पेपर्स, टोनर मोदी के खास, मैं ऐसा देकर आता था। मैं 3 दिन वहां पर वो रात को जब अपना बोर्ड मीटिंग है, तो बोर्ड मीटिंग के जो पेपर्स थे वो फाइल बनाने की थी, तो हम लोग वहां पर रुक कर वो रात भर काम करते थे। चाहिए तो आप अभी जियोसो का हमारे पुराने मेंबर है, पेड सर्वेंट है हमारे, आप उनसे ज्ञानेश्वर से भी पूछ सकते हैं। वो जो कंसेप्ट में उनको भी दिया है ना, तीसरा चौथा का पांचवा हमारा कंसेप्ट बताता है, राइट अप डिसीजन, राइट अप पार्टिसिपेट, राइट अप डिसीजन पार्टिसिपेट एंड राइट अप अपील। तो उनके भी लिए क्या है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर आने के बाद में धीरे धीरे मुझे पता चल गया 8वां ट्रेडिशन में हम बिजनेस नहीं कर सकते। हम एक का मैसेज सेपरेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, हाउ आई वॉज द रिस्पॉन्सिबल, मैं कितना जिम्मेदार हूँ। 9वां में दिखा है कि हमारा बोर्ड है, कोई भी हमारे में किसको शिक्षा करो, इसको बाहर निकालो, इसको आउट करो। कई बार हमने कोशिश किया, पर हमको बताया कि हमारे जो जियोस ऑफिस में हमने पूछा भी नॉर्थ न्यूयॉर्क, अगर किसी को ऐसा कोई तकलीफ करता है, कोई डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए क्या है, कुछ है क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं बस, हमने इतना इतना, उन्होंने बहुत अच्छा एक वर्ड बना के रखा कि अपने पुराने अनुभव चेक करके देखो, बस हम उतना ही बता सकते हैं। उसको ना ही दंड हो, ना ही कोई पनिशमेंट हो, ना ही कोई उसको, जियोस ऑफिस में नहीं है, जो हमें मिला है बस उसको देना है। तो ये 9 ट्रेडिशन में भी हमको पता चलता है कि बाहर लोग, पादरी लोग, बाहर के लोग भी बोलते हैं अरे भाई ये नहीं, वो भी नहीं है। फिर हमने देखा कि भाई हमारा जो 10वां ट्रेडिशन है, बाहर की दुनिया के जो कुछ कंट्रोवर्सी चलती है उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं, जो हमको बाल्टीमोर के इसके अंदर पता चल गया था, वॉशिंगटन सोसाइटी ने किया वही। अगर वो अपने प्राइमरी पर्पज को चिपक के रहते तो शायद ये का जन्म नहीं होता। पर वो अपने, उस वक्त उनके 1 लाख मेंबर थे, मगर अपने प्राइमरी पर्पज को भूल के शराब के वो, और भी साथ में उन्होंने बहुत सारे इसमें पॉलिटिकल्स में सत्ता, क्या बोलते हैं ना उसको, सत्ता, इसमें प्रेस्टीज में, बहुत सारे इसमें वो अलग 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 तरीके से आपस में झगड़ने लगे। और उसमें बाद में वो वहां पर इतना ये हो गया कि उनके 1 लाख मेंबर से एक भी मेंबर बचा नहीं, क्योंकि बाहर के, हमारे बॉम्बे में भी ऐसा कंट्रोवर्सी हो के दिन आया था। कलकत्ता में एक ऐसा, मैं जब नया था तो एक फादर को या और कुछ ऐसा होता तो उसको कार के अंदर कुछ, कलकत्ता में ऐसा कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बारे में हमारे बॉम्बे में हर ग्रुप में एक सिग्नेचर का एक ये आया हुआ था, रिपोर्ट आया था कि हम उसके लिए निषेध करते हैं। तो वो ग्रुप में आया तो हमारे जानकार लोगों ने बोला नहीं नहीं, अल्कोहलिक बाहर की दुनिया के इसके अंदर वो ऐसा हो रहा है, वो कांदे का भाव बढ़ गया है, प्याज का भाव बढ़ा है, वो इसमें वो पार्टी ये कर रही है, इसमें ये पार्टी कर रही है, तो हम ऐसा घुस जाएंगे अलग अलग अपने अपने इसमें से अपनी जिम्मेदारी भूल कर हम इसमें गिर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा। इसके लिए 10वां कदम में बहुत सारा बताया क्यों बाहर की दुनिया में हम पार्टिसिपेट नहीं करते।
बाहर के मामलों में हम अपना दखल नहीं देते। 11वां अभी उसके बाद में जब हम 11वां ट्रेडिशन देखते हैं, बहुत बड़ा, ये मेरा प्यारा और मेरा सबसे पसंद ट्रेडिशन, अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। हम वो लोग हैं, हमेशा हम उजाले में, डिम लाइट में, लैम्प लाइट में चमकने वाले। बचपन से हमने बस यही किया कि मैं लोगों के नजर में कैसे दिखाई दूं, मैं परिवार में पड़ोसी से ज्यादा कैसे दिखाई दूं। पर यहाँ पर आता है कि वी आर द प्रमोटर, कैसे कैसे आइडिया से हम अपने आप को चमकाने की कोशिश करो, चाहे स्पीच में हो, चाहे दिखने में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे कन्वेंशन में, चाहे अवेयरनेस में, कहीं ना कहीं तो मैं कैसे हूं, ये मैं मेरा। तो अल्कोहलिकल्स ने जब देखा कि ये ऐसे प्रमोटर से मुझे क्या, दो उसमें बात, और दूसरा है एनानिमिटी का, सैक्रिफाइस का। तब अल्कोहलिकल्स के अंदर जब कुछ लोगों को पता चल गया कि हमारी इधर कहानियां, फिल्म स्टोरीज बहुत सारे, जब रेडियो फिल्म अखबारों में हमको अनामिकता रखनी है। कोई अनामिकता बहुत बड़ा मतलब है जिसका नाम सेक्रीफाइस। हम लोगों तक, जैसे मैं बोल रहा ना, अकराव ट्रेडिशन में, अरे हम अगर वो देते तो बहुत बड़े उदाहरण 2-3 अच्छे दिए। एक आई थिंक वो फुटबॉल प्लेयर का है, किसी देश का, फ्रांस का या कहीं का, और कहीं हम अगर दुनिया को बता देते कि भाई सुनील सचिन तेंदुलकर भी हमारे पास, अरे नहीं भाई, एक तो मेरे से भी गलती हो गई। तो मैंने एक दिन एक ऐसे अवेयरनेस में गया था, और मेरे साथ में मेरे कुछ दोस्त भी थे। इसमें मेरा एक दोस्त था, वो जो एक कॉलेज का वो प्राचार्य था। तो मैंने उसको बोल दिया, तो उसने पटक करके मुझे बुला रहे भाई मत बोल, मेरी अनानिमिटी है। तो तभी मुझे पता चल गया कि यहाँ अनानिमिटी का कितना बड़ा रोल है। मैं अल्कोहलिक है ना, लोगों तक, हॉस्पिटल तक, दुनिया तक, अंतर समूह से, ग्रुप से लेकर कहाँ कहाँ तक मैं पहुंचा सकता हूँ। अपना गांव हो, अपना देश हो, और कहीं कहीं भी मैं एक को प्रमोट कर सकता हूँ, एक ही जानकारी दे सकता हूँ कि हमारे पास इसके लिए उपाय है, इसके लिए इलाज है। शराबी के लिए हमारे पास उसका इलाज वन डे एट ए टाइम का जो है वो तो आगे था, तो हम वो दे सकते हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मगर 11वां ट्रेडिशन में बोलता है कि अनएनर्जेटिक जो हमारा अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन क्या है, कि अगर मैं गुमनाम रहकर वो काम करूं, नहीं बल्कि फेमस होकर, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका पनिशमेंट, उसका परिणाम मेरे पूरे फेलोशिप को लोग जानते हैं। अरे ये मेंबर को आज मेरे सामने होता है, मेरे एक दोस्त ने किया हुआ था। वो एक कारपोरेशन के इलेक्शन में कारपोरेट के लिए खड़ा था, और अचानक वो एक दिन वो पोस्टर देखने गया और वहीं पर लुढ़क गया। मुझे भी एक ऑफर आई थी, हमारे इधर एक कामगार कल्याण केंद्र करके एक सोशल काम चलता है, तो उन्होंने एक दिन मुझे, हमारी मीटिंग चल रही थी वहाँ, तो उनके जो टीचर थे, उनके जो सुपरवाइजर थे, एक दिन आए, बोले अशोक भाई, हम आपका फैमिली के साथ में अपनी शराब छोड़ दिया, बहुत बढ़िया काम किया, तो हम आपका सत्कार करना चाहते हैं, एक नारियल, एक शाल देकर हम आपको फेलिसिटेट करते हैं। तब मैंने बोला, भाई हमारे इधर ये नहीं चलता है, अभी आप मुझे फेलिसिट करोगे एज ए मेंबर, देखो आका ये साहब ऐसा है वैसा, मेरी फेलोशिप का नाम लेकर मुझे फेलिसिटेट करोगे, और उस बहाने अगर मुझमें ईगो आ गया, या तो मेरे 4 लोग आएंगे, मुझे बोले चल यार अभी पार्टी दे, ये मैंने किया। मैंने बहुत सारे लड़का पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने पार्टी दिया था, मैं खुद पिया था, पिलाया था, ताकि मेरा ये सब कुछ। तो ये फेलिसिटेड में मैंने देखा कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसमें मुझे एनानिमिटी रखनी चाहिए। तो मैंने वो अनुभव भी ले लिया है। तो मुझे वो कामगार कल्याण मंत्री बोले, भाई हम आपका और भाभी जी को नारियल देकर हम आपका सत्कार। हम बोला नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, अभी आप करेंगे और कल मैं दारू पीकर वो ही इसमें पड़ेगा, अरे वो कौन है, वो तो बेवड़ा है। आप मुझे बोलेंगे मुझे इतना दुख नहीं होगा, अरे वो फेलोशिप है ना, वो अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम की,
तो मेरे फेलोशिप को भाई दाग नहीं लगना चाहिए, मेरे फेलोशिप के ऊपर कोई उंगली उठाना नहीं चाहिए। जिसमें करोड़ों लोगों का, दुनिया के करीबन 200 मुल्कों में कई लैंग्वेज में बात, ये मीटिंग चलने वाली, 90 भाषाओं में हमारा मीटिंग चलता है। हमारा जो बाइबल कुरान के बराबर हमारा बिग बुक जाता है। आज दुनिया भर के लोगों के अंदर हमारा फेलोशिप काम करती है। वो फेलोशिप को मैं नहीं झुकने दूंगा। इसके लिए ये मुझे बहुत बड़ी प्यारी मेरी ये 11वीं ट्रेडिशन, इसके लिए मैं गुमनाम रहना चाहता हूँ। मुझे दो मत दो। कल ही ऐसा भी, कल एक मीटिंग में ऐसा हुआ था, मैं ट्रस्टी हूँ या अमुक हूँ या तमुक, कुछ नहीं। अरे मुझे आपने मौका दिया था, हो सकता है और भी आने वाले लोग हैं, उनको भी बुला दो, उनको भी बोलने दो। भाई अपने आप को बोला नहीं भाई, अभी मैं पीछे बैंक बेंचर हूँ। मैंने बहुत बड़ी शांति से उनको सुनने का कोशिश की। मेरा मन बोला था कि बस मैं अभी सुनने के लिए आया हूँ, तो मेरे पर वो मत लो, ये हो ऐसा नहीं। मैंने अपने को गुमनाम रखने के लिए, अपने अनाने रखने, प्रेस वाले आए, हमने कई बार बताते भी, भाई हमारे बैनर के, हमारे अल्कोहल के जो पोस्टर, उसको प्रमोट करो, हमारे फेलोशिप को प्रमोट करो। और हमको थोड़ा सा, जो आपने देखा होगा सर, जो हमारे बीच में 2012 में आया था, हमारा जो सप्तम जेठ में आया था, उसमें लाखों रुपए हमको मिला, पर हमने वो भी डाइवर्ट कर दिया, वो दे दिया। हमने वो 7वां टेलीविजन की तरफ से हमने वो पैसा नहीं लिया। कितनी अनाने मिट्टी, कितना हमारे पास वो नम्रता, ह्यूमिलिटी आ गई। और 12वां ट्रेडिशन तो हमारा बताता ही, हमें वो जो वो पीड़ा है, मैं हूँ, मुझे मालूम है, मैं त्राता हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं अमुक हूँ तमुक हूँ। कई लोगों ने ऐसा कोशिश किया, जाके कैमरे के सामने खड़े हुए रेडियो में जाके बताना, इसको ड्राई सोबर बोलते। और उस तरह से उन्होंने, कुछ लोगों ने तो उनको अपने स्पॉन्सर को उन्होंने अपनी कहानी बताई थी, तो स्पॉन्सर ने गलत, किसी ने उनको सुना, जो स्पॉन्सर के पास उसने जो अपनी बात बोली थी, वो दूसरे ने सुना, उसका प्रोपोगंडा कर दिया। तो भाई मेरी एनानिमिटी ब्रेक हो गई। विश्वासघात हुआ कि मैं यहाँ पे बोलते ना कि हम लोग 100% एनानिमिटी रखते, तो फिर वो हमारा ये हो जाता है। और उससे आगे बताया ना कि अल्कोहलिक में जब तक ह्यूमिलिटी, नम्रता है, ह्यूमिलिटी है, तब मैं वो काम बोलता ना कि ये हमारा शत्रु बाहर से नहीं, अंदर से। अगर मैं समझू कि मेरे वजह से ये चलती है, मैं ए का वो ट्रस्टी हूँ, मैं ए का फलाना, मैं बिस्ताना हूँ, मैं अमुक हूँ, नहीं 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 नहीं, अरे उसके वजह से तो मैं हूँ। अगर ये अल्कोहलिकनेस नहीं होती, इसके प्रिंसिपल्स, इसके 12 ट्रेडिशन, 12 कंसेप्ट, 12 स्टेप्स नहीं होते, 36 जो तत्व है, आप लोग मुझे नहीं स्वीकारते, आप लोग मुझे करते, तो मैं जीवित भी नहीं रह सकता। तो मेरा फर्ज है कि नीचे मैं अपने आप को गुमनाम रखकर, अनामिक रखकर, मैं अपने जीएसओ के लिए, मैं अपने अल्कोहलिकनेस के लिए क्या योगदान दे सकता हूँ। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी मेहनत, जो मुझसे ये चाहती है। और मैं बड़ा नाम नहीं चाहता, तो ये करने के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। जो मुझे मिला है, मुझे औरों को बांटना है, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने भी मुझे बहुत सारा बताने के लिए, और वक्त की मैं पाबंदी रखता हूँ कि मैं दूसरे को किस तरह से जो मुझे मिला है मैं पास इट ऑन कर सकता हूँ, चाहे लिटरेचर द्वारा, चाहे थोड़े, जैसे बिल साहब को एबीटी ने दिया था, जैसे वो प्रोग्राम में हमारा थर्ड लेगेसी में बताया गया, एकम सपेश डॉक्टर बाब के घर में जब मीटिंग चलती थी तो एनी कॉपी बनाती थी, तो वो अपने घर में पैसे, अपने घर पैसे से बनाती, तो वो अगर नहीं बनाते देते, उसका पूरा खर्चा डॉक्टर बाब को उठाना पड़ता था। अगर वो नहीं देते तो क्या मीटिंग कहाँ होती। कुछ इसका उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है हेनरी टी का, क्लियरेंस का। वो तो नॉन अल्कोहलिक थे, मगर फिर भी उन्होंने अपने घर में नए नए चेयर्स अपने मीटिंग के लिए दिया उन्होंने। तो हाउ टू हमारा वो स्ट्रक्चरल कैसा डेवलप हो गया, हमारा स्ट्रक्चर सर्विस का जो ये हो गया। पहले फाइनेंस, हमको फाइनेंसर वो बोला कल के मीटिंग के लिए हमको भाई जगह कम है,
अब जरा इसमें डालो थोड़ा सा ये act में। तब हमको ट्रेजरर मिल गया मीटिंग करने के लिए हमको। तो इस तरह से हमको हेलो, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, एक फोन आया था। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात सर? हेलो। हाँ अब आ रही है आपकी आवाज आ रही हाँ हाँ। तो इस तरह से हमको ये में आने के बाद में हर चीज में अगर मुझे स्टेप्स वर्क करना है तो वहां पर भी जो हमारा 12वां स्टेप बताता है, हमारा 6वां ट्रेडिशन बताता है कि अभी भी मैं अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपने इमोशंस को मैं नहीं बदली करूंगा तो मैं वैसा ही कर सकता हूँ। मैं ड्राई सोबर रह सकता हूँ। मैं 7वां कदम में अगर मैं स्पॉट इन्वेंटरी नहीं करूंगा और मैं भगवान से जो मेरे अच्छे बुरे गुण हैं तो उसको निकालने के लिए मैं तैयार नहीं रहूंगा तो मेरे में प्रॉब्लम आने वाली है। बोलते ना हैवी हैड स्पिरिचुअली अवेकन, इस तत्वों को मैं अपने जीवन में अपनाना करता हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी है ताकि मैं कल आने वाले लोगों के लिए हमें काम करूँ। वाई आई एम रिस्पॉन्सिबल, आने वाले कल के लोगों को हमको उनके लिए रास्ता दिखाना है, खोल के रखना है। ये हमारे बोलते ना कि हमारे एक ये थे, हमारे जो नॉन अल्कोहलिक हमारे एक ट्रस्टी थे। मैं अभी अचानक से मेरे मुंह से भी उनका नाम निकल गया, उनकी याद आ गई। तो वो पहले ट्रेडिशन थे जिन्होंने कंसेप्ट वाई रिक्वायर्ड द कॉन्फ्रेंस। अभी 1 मिनट के लिए कोई सजेशन दे सकता है। उनका नाम था वो न्यूयॉर्क के, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जज थे, वकील थे, और उन्होंने लिखा है ये ट्रेडिशन। क्यों जरूरत, क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत आने वाले कल के लिए। कल के अंधेरे में एक कोई बच्चा जन्म ले रहा है और वो कल के लिए उसके लिए दरवाजा खोल के रखना है। कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मुझे शराबी जो कभी डिपेंडेंट था, कभी दूसरे से डिमांड करता था, भले कि जेब में 100 रुपया 50 रुपया है मगर फिर भी घर में से 10 रुपया चुरा के लेना बड़ा अच्छा लगता था। होता था मेरे पास सब कुछ, फिर भी मैं दूसरे की अपेक्षा करता था। तो आज मेरे जेब में जब हाथ डालता है तो मैं न्यू कमर साथ में आता है तो मेरे तो 10 रुपया देता हूँ मगर उसके लिए भी मुझे मीटिंग लिस्ट देना है, मीटिंग पैम्पलेट देना है, एक के बारे में जानकारी देना है, एक के मीटिंग के बारे में, एक के इसके बारे में, ट्रेडिशन के बारे में उनको बताना है कि भाई मैं भी ऐसा कांपता हुआ आया था, मैं भी हाँफता हुआ आया था, मैं भी खो चुका था, मैं भी मरने वाला था, मगर आप जब आए हैं तो ये हालत से मैं, मुझे कहा था, मुझे जब मैं आया था तो बहुत बुरी हालत में था। तो यहाँ के ओल्ड टाइमर जो थे उन्होंने कहा अशोक भाई अभी जो आपको हो रहा है, मानसिक पीड़ा हो रही है, बहुत बारी कुछ चल रहा था दिमाग के अंदर, शारीरिक अवस्था इतनी थी कि मेरे हालचाल मैंने बताया, न चाय का गिलास उठाना न हाथ। तो मेरी माँ बोलती थी अरे ये कमाने वाले की उंगलियां निवाला नहीं उठा सकती, मुंह तक उसको मग उठाने के लिए नहीं हो रहा, साबन सर पे नहीं हो तो पानी इससे नहीं हो रहा, ये क्या करे, कैसे नौकरी करेगा, क्या काम करेगा, मर जाए तो ठीक है। वैसा मुझे जब उन्होंने देखा और बोला अरे अशोक भाई हम इसमें से गए हुए हैं, तो कितना बड़ा होप था, कितना बड़ा स्ट्रेंथ, कितनी बड़ी ताकत थी मुझे आप लोगों ने दिया है। तो मैं क्या उससे दूर जाऊं? अगर आप ये नहीं करते तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसके लिए तो हमारा पहला कंसेप्ट बोलता है, जब 1955 में दिल साहब ने देखा कि हमारे 1950 क्वींसलैंड में हमारे ट्रेडिशन जो हमारे पास हो गए इसमें उसको ये करनी कर दिया सैंक्शन, तो 55 में ध्यान में आ गए। अब ये बड़ी हो, नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल। अब हम कितने भी तूफान आए, कितने भी ये हो जाए, अब हम खड़े रह सकते हैं। अब हम ए को चलाने के लिए हमारे पास अनुभव की जरूरत बहुत बड़ी आ रही है। अब तूफान में भी हम अपना दिया बचाने की कोशिश करेंगे। और तभी उन्होंने कहा ना वो सेंट लुइस से कि तीसरा जो हमारे जो तीनों हमारी लेगेसी है, तो हमने वो ग्रुप को सौंपा दिया कि नाउ ग्रुप इज
रिस्पॉन्सिबल। और तभी हमने जो पहला कंसेप्ट बोलते हैं ना, अल्टीमेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमने ग्रुप को सौंप दिए हैं। और आज हमने अपने जो ट्रस्टेड सर्वेंट है, जो हमारे, जैसे मैंने बताया, कि आज हमारे डेलीगेट वो अपने जो ग्रुप ने दिए हुए, वो जो हमारे 74 डेलीगेट, वो मीटिंग में एक बार कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं नवंबर में। और वहां पर हमारी जिम्मेदारी, हमारी पॉलिसी, हमारा पैसा, हमारा ऑफिस और हमारा मैसेज उन लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए वो वी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली उनकी नहीं है, हमारी भी है। आज हमारे बहुत सारे ग्रुप खाली हुए हैं, आज बहुत सारे हमारे पास तंगी है पैसे की, हमारे पास बहुत सारे लिटरेचर प्रिंट करना है, वो भी तो हमको देखना है कि इसके लिए भी मैं कितना जिम्मेदार। मैं डेली मीटिंग में जाता हूँ क्या, मुझे परिवार के साथ में भी थोड़ा समय देना है, वो एक अच्छा बाप बनना है, एक अच्छा बेटा बनना है। ये भी अल्कोहलिक्स ने मुझे सिखाया। मैं अपने परिवार में भी मैं क्या हिस्सेदार हूँ क्या अभी भी मैं अपने परिवार पे अपना अधिकार चलाता हूँ। ये कॉमनवेल्थ पर खाली अल्कोहलिक्स में टेंशन मेरे परिवार के अंदर है। तो इसके लिए ट्रेडिशन का महत्व मेरे घर में, मेरे समाज में, मेरे काम की जगह मुझे मालूम पड़ता है कि मैं वहां पे कैसे कॉमनवेल्थ पर शूट क्या है। परिवार में मैं ऑर्डर चलाता था, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। चौथा कदम में मुझे मालूम पड़ा ना, मैं लोगों को पर अधिकार जमाना चाहता था, लोगों से मैं डिमांड करता था। बोलते ना कि भाई वो एक तो उनके पर अधिकार लगा दो, या तो उनके नीचे बैठकर, उनके नीचे रखकर अपने को अपना बचाव कर डिमांड रखता। तो कैसे कैसे मैंने लोगों को दुखाया। तो ये सब कुछ करने के लिए अल्कोहलिक अनोनिमस में जो हमको ये स्लोगन मिला है, जो 30th टोरंटो के उस कन्वेंशन में वो जो बताया गया है, ये जो फ्रेज आ गया, आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हेन एनीवन, जब कोई भी मदद की पुकार करता है तो हम, वो यूनिटी की पुकार करता है, वो मदद की पुकार करता है, तब हम कहते हैं कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, हम आपने, मैं जिम्मेदार हूँ। तो दोस्तों, शायद मेरे को लगता है कि समय ज्यादा हो गया, कोई सवाल हो गए, कोई प्रॉब्लम हो, पूछना चाहते हैं तो आज का शायद मैं गड़बड़ में बोल गया हूँ, कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मगर यह है, भगवान से मैं चाहता हूँ आखिरी सांस तक आर्मी का जिस तरह से एक नौजवान लड़ता है। अभी पिछले कुछ 2 दिन के पहले मैंने 2 लड़कियां गांव के अंदर, 2 लड़कियां, जवान लड़कियां, एक साथ में उनका डेड बॉडी रखा हुआ था। तब मेरे मन में आ गया कि क्या वो देश के लिए इतना कर सके तो क्या मैं एक के लिए इतना बना करूं। इतना भी उन्होंने तो देश के लिए वो कुर्बानी दी, परिवार संसार सब छोड़कर देश के लिए वो हुतात्मा बन गई। अल्कोहलिक अनोनिमस में मैं क्या देता हूँ, क्या देता हूँ मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में। अब सोबर हो गया हूँ, गाड़ी बंगला ये स्टेटस देखता हूँ, ये जो मुझे मिला है और जिसकी जरूरत है उन तक पहुंचने की मैं अल्कोहलिक अनोनिमस के जरिए, लिटरेचर के जरिए, अपने ग्रुप के जरिए, अपने फ्रेंड्स के जरिए, अपने लिटरेचर के माध्यम से, इस ऑनलाइन ग्रुप्स की तरह से इस हमारे सोशल मीडिया के वजह तरह से मैं मदद देना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बोलने का मौका दिया, मैं यही रुक जाता हूँ। धन्यवाद साहब, थैंक यू सुधीर भाई, धन्यवाद।